वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कोशिशें कामयाब। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुआहदे पर अमल दरामद शुरू। अमेरिका ने ईरान की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी। अमेरिकी सेंटकॉम से जारी बयान के मुताबिक सदर ट्रंप की हिदायत पर अमेरिकी अफवाज ने ईरानी बंदरगाहों और साहिल इलाकों की नाकाबंदी खत्म कर दी। अमेरिकी अफवाज अब खलीज फारिस और खलीज ओमान में ईरानी बंदरगाहों की जानिब जाने या वहां से आने वाले जहाजों की आमरफ्त में कोई रुकावट नहीं डाल रहे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। ब्रेंट और अमेरिकी WTI में 3% से ज्यादा कमी। WTI $74 और ब्रेंट $70 से नीचे आ गया। एक हफ्ते में अमेरिकी खाम तेल की कीमतों में $12 से ज्यादा की कमी हुई। एक हफ्ते में बरतानवी खाम तेल की कीमत $13 कम हुई। ईरान से डील हर लिहाज से अमेरिका के मफाद में है। मुआहिदा अमेरिका और इसके अवाम की बड़ी फतह है। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का कहना है कि ईरान अपना रवैया तब्दील करेगा तो इसके लिए बहुत अच्छी चीजें होंगी। तेल की फराहमी बहाल हो रही है। ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा और दुनिया पहले से ज्यादा महफूज होगी। ईरान आबदा हुर्मुज़ में मुआहदे की पासदारी कर रहा है। पाबंदियों में नरमी की कारकर्दगी से मशरूत होगी। इसराइल को अमन अमल का एहतराम करना होगा। इसराइल का मसला अमेरिकी सदर ट्रंप नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्हें इस हकीकत का इदराक करना चाहिए कि इसराइल इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है उसकी हकीकत को समझें और इसके मुताबिक फैसले करें। मुआहदे से मुतालिक मेरी राय मुख्तलिफ थी। सदर ने जिम्मेदारी कबूल करने का अहद किया तो मैंने इजाजत दे दी। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनाई का कौम के नाम पैगाम का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। ईरान की पुरजोश और वफादार कौम के लिए दुआगो हूँ। इस मरहले तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरातकारों ने मुखलिसाना काविश की। अमेरिकी सदर ने बेबसी के आलम में हर तरह के ज़राए इस्तेमाल किए। अमेरिका ईरान मुआहदे में लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंदी शामिल 14 नकाती मफाहमती याददाश्त के नकात भी जारी। अमेरिका 30 जून में ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी खत्म करेगा। इस दौरान बहरी आमदरफ्त को जंग से पहले की सतह पर बहाल किया जाएगा। हतमी मुआहदे के 30 दिन के अंदर अमेरिका ईरान के तरफ से अपनी अफवाज के इनखला का भी पाबंद होगा। आबदा हुर्मुज़ 60 दिन तक बगैर टूल के खुली रहेगी। इसके बाद ईरान खलीजी ममालिक और ओमान के साथ मिलकर इस पर तवील मुद्दती मुआहदा करेगा। अमेरिका और इलाकाई शराकतदार कम अज कम $300 अरब का फंड कायम करेंगे जो ईरान की तामीरों और माशी तरक्की के लिए होगा। मुआहदे के तहत अमेरिका ईरान पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म करेगा। पाबंदियों के खात्मे से कबल ईरान के साथ तिजारत के लिए इजाजतनामे जारी किए जाएंगे। इसका शेड्यूल भी बाद में तय किया जाएगा। ईरान कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा और ईरान अपने अफजुदा यूरेनियम जोहरी मवाद को बैन अवी जोहरी मुतवानाई एजेंसी की निगरानी में गैर मौसर करने पर आमादा होगा। अमेरिका नई पाबंदियां और खित्ते में इजाफी अफवाज तैनात नहीं करेगा। लिबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमत को यकीनी बनाया जाएगा। ईरान और अमेरिका आइंदा एक दूसरे के खिलाफ किसी जंग या फौजी कार्रवाई का आगाज नहीं करेंगे। एक दूसरे की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमत का एहतराम करेंगे। तकनीकी और अस्करी रुकावटों के खात्मे और बारूदी सुरंगों की सफाई का अमल 30 दिन के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। ईरान इस मामले पर ओमान और दीगर खलीजी रियासतों से मुशावरत करेगा। अमेरिका और ईरान 60 दिन में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। मुद्दत में बाहमी रजामंदी से तोसी भी मुमकिन होगी। ईरान के मुंजमद असासों की बहाली के तरीकाकार पर मज़ीद मुज़ाकरात होंगे। मार-ए-अमन पाकिस्तान ने दुनिया को तबाही से बचा लिया। मशरिक वस्ता में पायदार अमन की तरफ अहम पेशरफ्त। अमेरिकी और ईरानी सलूक ने 14 नकाती इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सारी दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मौजूदगी में दस्तखत किए, जबकि ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने तेहरान में दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने ईरानी क़यादत और अवाम को तारीखी इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर मुबारकबाद देते हुए कहा, यह मुआहदा न सिर्फ खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा बल्कि ईरान की तामीर और पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मस्बत तामीरी और दोस्ताना हिमायत को हमेशा जारी रखेगा। ईरान मस्बत रवैया अपनाए तो $300 अरब फंड्स तक रसाई मिल सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप का तुष सोजर पर पैगाम
कहा, हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज की मुद्दत कोई सख्त या हतमी डेडलाइन नहीं। तनकीद करने वाले हसद में मुब्तला है, वो बुरे लोग या बेवकूफ़ हैं। डील के बाद स्टॉक मार्केट बुलंद सतह पर पहुंच चुकी है, तेल की कीमतें भी नीचे आ गई। पाकिस्तान और कतर ने मुआहदे के लिए बहुत अच्छा काम किया, उनकी सिफारती काविशों को सराहता हूँ। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के साथ मफाहमती याददाश्त का मुसविदा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अपने पैगाम में ईरानी सदर ने कहा, ईरान अमेरिका मफाहमती याददाश्त तारीखी दस्तावेज़ात है। ये तारीखी दस्तावेज और ईरान का मजबूत पैगाम है। ईरान हमेशा अपनी खुद मुख्तारी, वक़ार और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया। ईरान खित्ते में ताउन, तरक्की और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कवीती और फ्रांसीसी हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त से मुतल्लिक़ आगाह किया। कहा, ईरान हमसाया ममालिक के साथ हुस्ने हमसायगी की पॉलिसी पर कारबंद है। हालिया मफाहमत से कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंग बंदी यकीनी बनाना अमेरिका की जिम्मेदारी है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने सिफारती अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। बहरीन और तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम। बहरीन की अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमत में पाकिस्तान के मस्बत सालसी किरदार की तारीफ। मफाहमती अमल से खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की उम्मीद का इजहार। इसाक डार और बहरीनी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त को खित्ते के अमन के लिए अहम पेशरफ्त करार दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। कनाडा का ईरान अमेरिका मफाहमत में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का इतराफ़। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। मफाहमत के लिए पाकिस्तान की तामीरी सालसी को सराहा। दोनों रहनुमाओं का बर्जन स्टॉक में होने वाली तकरीब के हवाले से भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त को सराहा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का अदा। अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा का इसाक डार से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का खैर मकदम किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 2250 अरब रुपए से ज्यादा होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 575 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 7% इजाफे के साथ 2022 और 2025 के ढाक रिलीफ को जम किया जाएगा। पेंशन में भी 7% इजाफे का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा को वफाक की जानिब से मजमूई तौर पर 1671 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब रुपए, पन बिजली मुनाफा और बकायाजात के 100 अरब शामिल होंगे। साल भर के दौरान सूबे के अपने वसाइल से आमदन का तखमीना 150 अरब रुपए लगाया गया है। बजट में खवातीन को रोजगार और मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद को भी बिला सूद कर्जे देने की तजवीज़ है। कब तक वज़ारत कश्मीर अपने पास रखेंगे? आज़ाद कश्मीर को नया मंसूर और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देना होगी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मखसूस सीटों की तरह मुहाजिरीन की सीटों के मामले पर नताइज के तनासुब से नुमाइंदगी दी जाए। मुहाजिरीन के वोट और सियासी हकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। कश्मीरी मुहाजिरीन मुजफ्फराबाद जाकर वोट डालें। कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचाने की हरगिज इजाज़त नहीं देंगे। एहतजाज करने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि एहतजाज खत्म करके मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। रियासत की रिट को चैलेंज करने और कानून हाथ में लेने वालों से रियायत नहीं बरती जाएगी। कश्मीर के मुस्तकबिल से मुतालिक तमाम अहम फैसले करने का हक सिर्फ कश्मीरी अवाम को हासिल है। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से इज़हार तशक्कुर। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी गहमा गहमी तेज। कागजाती नामजदगी जमा कराने की तारीख में 23 जून तक तौसीब। 120 उम्मीदवार के कागजाती नामजदगी जमा। नून लीग के 37 हल्कों के उम्मीदवार फाइनल। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी हासिल करना शुरू कर दिए। शाह गुलाम कादिर, फारूक हैदर खान, मुश्ताक मिनहास, बासिल नकवी, मोहम्मद अमीन भट्ट, नौरीन आरिफ, मियां अब्दुल वहीद समेत दीगर ने भी कागजाती नामजदगी जमा करवा दी।
पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी पर इत्तेफाक हो गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर की तस्दीक, कहा गवर्नर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे के लिए नून लीग को मिलेंगे, जबकि गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का होगा। गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत की मुलाकात और राब्तों के बाद हुकूमत साजी पर इत्तेफाक हुआ। पीपल्स पार्टी नून लीग के वोट से गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बनाएगी। भारत ने सिंतास मुआहदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया। मोदी हुकूमत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि भारत ने सिंतास मुआहदे के हवाले से गैर कानूनी इक़दाम किया। पाकिस्तानी अवाम को पानी से महरूम करने की कोशिश के संगीन नताइज होंगे। पाकिस्तान का पानी रोकना आलमी कवानीन और आलमी मुआहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। पानी के मामले पर आलमी कवानीन के मुताबिक अमल होना चाहिए। पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी से तमाम दो तरफा मसाइल के हल का ख़्वाह है। राना सनाउल्लाह ने भारत की आबी ज़ारियत के मुकाबले के लिए दरिया चनाब पर आबी ज़खायर बनाने की तजवीज़ पेश कर दी। सेनेट इजलास में इशारा ख्याल करते हुए कहा, दरिया चनाब पर 4-5 जगहों पर पानी के ज़खायर बन सकते हैं। पानी का मामला तमाम सूबों को मिलकर बैठ कर तय करना चाहिए। मुस्तकबिल के हालात और भारतीय साजिश को नाकाम बनाने के लिए हम सबको मिल बैठने की जरूरत है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। किफायत सारी इक़दामात में 30 जून तक तोसी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड करने के कमात बरकरार। सरकारी अफसरान और हुक्काम के गैर मुल्की दौरों पर भी पाबंदी आयद। पाबंदी 30 जून तक बरकरार रहेगी। बजट इजलास के दौरान पार्लियामेंटेरियंस के लंच, डिनर और चाय के अखराजात के लिए मजीद 1 करोड़ रुपए मंजूर। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी उमूर डिवीजन ने इजाफी फंड्स के लिए 9 जून को वजारत खजाना से रुजू किया था। हुकूमत की किफायत सारी पॉलिसी के तहत सरकारी इशाइयों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। गैर मुल्की वफूद के अलावा तमाम सरकारी डिनर्स पर पाबंदी बरकरार। अपोजिशन क़यादत वज़ीर आज़म को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बजाय चार्टर ऑफ पाकिस्तान पर मुज़ाकरात के लिए कायल करे। कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं को अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, अलामा राजा नासिर और बैरिस्टर गोहर के नाम खत लिखा। अपोजिशन क़यादत वज़ीर आज़म को नकात पर संजीदा नतीजा खेज गुफ्तगू के लिए मुश्तरका दावा दे। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद ने वकील राना मुदस्सिर उमर के जरिए खत जारी किया। खत के मतन के मुताबिक पाकिस्तान का बुरहान सिर्फ माशी नहीं बल्कि सियासी और आइनी भी है। जमहूरियत के लिए वसी तर सियासी मुकालमे की जरूरत है। चार्टर ऑफ पाकिस्तान के जरिए तमाम सियासी जमातों में कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए। आइंदा नस्लों के लिए आइन की बालादस्ती यकीनी बनाया जाए।